हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने में PYQ लेके। लेकिन इस बार PYQ किसका है? तो सर है कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म फोर्स CAPF SSF राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन, जो हुआ कब है सर? 2024 में, मतलब एकदम करंट पेपर है। ठीक है, तो चलो और देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा है इसमें। देखो पहला सवाल क्या है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 9/4, 21/10, 63/20। दैट इज एलसीएम चाहिए फ्रैक्शन का। कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट समझो कि जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम निकालने का मेथड है कि सर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कौन है सर? 9/4 में सर ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। एसमें भी बोल रहे हैं तो लॉबो और हॉरो। ठीक है, तो सर हमको सबका लॉबो का चाहिए एलसीएम, दैट इज 9, 21 एंड 63। इनका चाहिए एलसीएम और डिनोमिनेटर का चाहिए, हॉरो का चाहिए हमको HCF। तो HCF किसका किसका चाहिए सर? 4, 10 एंड 20। तो सर 9, 21 और 63 का एलसीएम क्या आएगा सर? 9 से 21 नहीं जाता, बट 63 डिविजिबल है तो 9 का काम खत्म। सर 21 से 63 डिविजिबल है, बचा कौन सर? 63। तो एलसीएम हो गया 63। और इनका HCF क्या है? सबसे बड़ा नंबर जिससे 4 भी डिविजिबल हो, 10 भी डिविजिबल हो एंड 20 भी डिविजिबल हो, वो है आपके पास 2। देखो 4 से तो 4 डिविजिबल है, 20 डिविजिबल है, लेकिन 10 डिविजिबल नहीं है। सबसे बड़ा नंबर जिससे ये तीनों डिविजिबल हो पा रहा है दैट इज 2। तो आपका एलसीएम क्या है? 63/2। कहाँ है ऑप्शन में? तो सर मेरा ऑप्शन नंबर डी में है आंसर। ठीक है, अब एक चीज समझो जो हम बार बार समझा रहे हैं, जो डिफेंस की, स्पेशली जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं कि अगर आप ये सोच रहे कि सर मेरा रनिंग करके, पुशअप करके, पुलअप करके नौकरी हो जाएगा, करो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर रिटन एग्जाम भी है और रिटन एग्जाम के लिए हमको पढ़ना होगा, तो मोस्ट वेलकम टू विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नौगांव में है, आपके अपने नौगांव में, नियर सर्कल ऑफिस। डेट हम मेंशन कर दे रहे हैं फिर से, 10 दिसंबर 2024 से नया बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। किसका किसका? तो सर SSC GD RRB, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो गया, एग्जाम डेट क्लियर अभी तक नहीं है। इसके बाद असम पुलिस का, ये तीन का तीनों एग्जाम जो है इनका बैच शुरू हो रहा है 10 तारीख से। कांटेक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो कांटेक्ट नंबर है 9395004636। दूसरा नंबर है 7577004636। मोड ऑफ एजुकेशन क्या होगा सर? बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है हमारे पास। एस अप टू यू कि आप कौन सा बैच लेना चाहते हैं। मैं स्क्रीन छोड़ दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या है आपसे नेक्स्ट सवाल। 2 different position of the same dice are given below. Find the letter opposite to M. एक ही डाइस और उसका 2 डिफरेंट व्यू हमको दे दिया है, पोजीशन दे दिया है और कहता है बताइए M के अपोजिट में क्या होगा। पहले ये देखते हैं हम कि सर दोनों में कोई अल्फाबेट कॉमन है क्या? तो बोलेंगे हाँ सर P कॉमन है। P अगर कॉमन है तो P को पहले लिख देते हैं। और तरीका ये है कि सर या तो क्लॉकवाइज घूमिएगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा। अगर क्लॉकवाइज गए तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते और एंटी क्लॉकवाइज गए तो क्लॉकवाइज नहीं जा सकते। P के बाद क्लॉकवाइज में इसमें कौन मिला? Q। Q के बाद क्या मिला? R। तो इधर Q लिख दो, इधर R लिख दो। सर P यहाँ कॉमन है, P छोड़ दो। P के बाद क्या मिल रहा है? M। M के बाद क्या मिल रहा है? तो सर
यहाँ m मिल रहा है और यहाँ t मिल रहा है, ये तो कॉमन है। तो सर हमसे पूछा कौन है, सर m का अपोजिट में कौन है, m का अपोजिट में हमको कौन दिख रहा है सर, q, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछता सर r का अपोजिट में कौन है, r का अपोजिट में t है, क्योंकि और एक अल्फाबेट मेरे पास है नहीं तो हम ये नहीं बता सकते हैं सर p के अपोजिट पे फिलहाल कौन है, ठीक है। चलो अब एक सवाल आता है बच्चों को मन में, सर अभी आप बोले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज आपका आंसर आया, एंटी क्लॉकवाइज भी आंसर सेम लाके दिखाओ आप। देखो P एंटी क्लॉकवाइज गया तो पहले मिला R और उसके बाद मिला Q, यहां पर P के बाद कौन मिल रहा है सर T, T के बाद M, देखो R का अपोजिट T, R का अपोजिट T, Q का अपोजिट M, Q का अपोजिट M। आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन शर्त यही है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो क्या दिया है, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दे दिया है, सीरीज क्या है 451, 472, 493, 514 क्वेश्चन मार्क 556, और आपको मिसिंग नंबर चाहिए। अगर सीरीज को ध्यान से देखें हम तो सीरीज सर बढ़ रहा है, 451, 472, 493, 514 क्वेश्चन मार्क 556। सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोली इंक्रीज हुआ है। तो स्लोली जब इंक्रीज होता है ना सर, कुछ ऐड हो रहा होता है। देखो ना क्या ऐड हो रहा है, चलो देखते हैं। सर 551 में अगर हम 21 जोड़ दें तो सर मेरे पास 472 आ जाएगा। सर यहां पर भी अगर आप 21 जोड़ दो 493 आ जाएगा। 21 जोड़ दे तो 3 एक 4, हाँ ठीक है। तो यहाँ 21 पहले जोड़ो, जोड़ने के बाद देखो क्या आता है सर, 4 + 1 5, 2 + 1 3 एंड 5। क्या 535 में 21 जोड़ने पर 556 आता है? अगर आता है तब आपका आंसर सही है। 5 + 1 6, हाँ 3 + 2 5 5 5 5, मतलब सर जो आप लाए हैं 535, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। सीरीज पकड़ना सीखो कि सर सीरीज अरे या तो स्लोली इंक्रीज होगा या स्लोली डिक्रीज होगा, या रैंडमली इंक्रीज होगा रैंडमली डिक्रीज होगा। स्लोली इंक्रीज इसका मतलब है सर कुछ ऐड हुआ, यही कुछ को निकालना होता है कि क्या सर कोई डेफिनेट नंबर ऐड हो रहा है, क्या सर कोई डेफिनेट पैटर्न में ऐड हो रहा है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है स्लोली तो कुछ माइनस हो रहा है, रैंडमली इंक्रीज हो रहा है तो सर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, रैंडमली डिक्रीज हो रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है। हाँ सीरीज डबल चेन सीरीज होता है, आई एक्सेप्ट कि नहीं डबल चेन सीरीज भी होता है सर जहां इंक्रीज और डिक्रीज, तो सर वो आप बनाते बनाते जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो वो चीज भी होगा। हाँ सर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो सर स्लोली बढ़ रहा है स्लोली घट रहा है तो इसका मतलब सर कुछ ऐड हो रहा है कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वही जब कुछ आप निकालोगे तो आपको पैटर्न पकड़ में आने लगा। सीरीज बहुत आसान होता है सर। चलो आगे चलते हैं। देखो ये सीरीज है लॉन्ग चेन सीरीज, ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंशियल प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। मतलब लेफ्ट टू राइट में किस ऑर्डर में हम अल्फाबेट को बैठा है कि मेरा सीरीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी देखो ई बोलोगे, हाँ सर ई देखो ई के बाद क्या है एफ, यहाँ क्या है एक ही एफ। अब देखो तुम चाहो तो ऑप्शन से भी उड़ा लोगे। देखो यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ एफ आएगा। सर ऑप्शन में कहां पर है एफ, खत्म हो गया। हम एग्जाम में आएगा तो हम यही खत्म कर लेंगे, आगे बनाएंगे नहीं। आगे चलते हैं। जी जी एच एच ई एफ एफ जी जी, देखो एक एच तो इसका मतलब यहाँ और एक एच आएगा। ई एफ एफ जी जी एच एच ई एफ एफ जी जी एच एच ई एच जी जी है यहाँ। हाँ तो एग्जाम में हमको ऑप्शन हेल्प कर दिया कि सर
सारा ऑप्शन में देखें तो GEEF है, तो सर एक ही ऑप्शन में मेरे पास F है, कहीं नन ऑफ दिस था ही नहीं। तो अगर एग्जाम में अगर हम बनाए तो हम पूरा एग्जाम में सॉल्व भी ना करें। एग्जाम में अपना अप्रोच स्मार्ट रखिएगा सर, तब जा करके एग्जाम निकलेगा। देखो सिलेक्स का सवाल है, क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट आर गिवन followed by two conclusion, number 1 and number 2. Assume the statements to be true even if this seems to be variance with common known fact. Decide which of the conclusion logically follows from the statement. Statement 1 है आपका all cat are mammals. देखो statement is the boss and boss is always right. Logically वो गलत भी हो सकता है, क्या बोलता है कि सर इवन दे सीम्स टू बी वेरियंस विद द कॉमनली फैक्ट, कि कॉमनली फैक्ट से वो अलग भी हो सकता है, लेकिन वो सही मान के चलिएगा आप। और इसके हिसाब से देखो कंक्लूजन इज द स्टाफ मे बी रॉन्ग और राइट, बट स्टेटमेंट इज द बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो क्या है, ऑल कैट आर मैमल्स, तो सर ऑल कैट आर मैमल्स। ठीक है, इसके बाद दिया है ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, हम सिर्फ का शुरू का ही अल्फाबेट लिख रहे हैं एनिमल्स। ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग, ठीक है, हो गया। सम कैट आर लिविंग बीइंग, सम कैट आर लिविंग बीइंग, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल लिविंग बीइंग कैट्स, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कैट, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कैट नहीं है सर, ऑल कैट्स आर लिविंग बीइंग है। तो सर मतलब आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। इसका मतलब जो आंसर में आप क्या टिक कीजिएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 मेरा फॉलो कर रहा है, किसको, स्टेटमेंट को। ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया है, इफ R into S means R is the sister of S, R plus S means R is the brother of S, if R divided by S means R is the daughter of S, and R minus S means R is the husband of S, then how H is related to J in the expression। अब यहां पर देखो कहां R और S था और कहां यहां पर F G I J दे दिया है। तो सर आपको डिकोड करना होता है सिर्फ इस सिंबल को। क्या लिखा है, R इंटू एस का मतलब क्या दिया है, R सिस्टर है सर। R अगर यहां पर सिस्टर है तो R का जेंडर फीमेल, S कौन है सर, हमको नहीं पता है सर, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, तो आपको इसका पता भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये सिंबल इस क्वेश्चन में डिकोड कर लो कि सर इंटू का मतलब हो गया सिस्टर, प्लस का मतलब हो गया ब्रदर, डिवाइड का मतलब हो गया डॉटर, एंड लास्ट माइनस का मतलब हो गया हस्बैंड। अब तुम चाहो तो इसको फैमिली ट्री से बना लो या एरो मेथड से बता दो। देखो हर में आर का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस बताया है और हर कोई अपने लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है, इसी साइड में मूव कर रहा है, किसी में भी देख लो, बोला हाँ सर कर तो रहा है। तब आप एक काम करते हैं, हम और एक बार लिख लेते हैं, डिवाइड का मतलब डॉटर, तो सर आई डॉटर है किसका, जे का, तो जे कौन है सर, मम्मी भी हो सकता है पापा भी हो सकता है, तो सर इसका जेंडर हमको पता नहीं है। कहता है एच कौन लगता है, सर एच का जेंडर मेन इंपॉर्टेंट है, इसका फिलहाल अभी मिले तो भी टिक, ना मिले तो भी टिक। इंटू का मतलब सिस्टर और माइनस का मतलब हस्बैंड। अब देखो कितना अच्छा चीज आएगा, समझना बात को।
ये इसकी डॉटर, डॉटर की बहन, डॉटर की बहन सर डॉटर, और डॉटर का हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड तो सर सन इन लॉ, सन इन लॉ तो है ही नहीं, तो सर सन इन लॉ नहीं है तो क्या डॉटर्स हस्बैंड नहीं है? बोले हाँ सर है। एग्जामिनर भी अब ऑप्शन जो है सन इन लॉ हटा करके कैसा डाल दिया है? डॉटर्स हस्बैंड। अब यही सवाल अगर ये पूछ देता हाउ जे इज रिलेटेड टू एच और सेम एक्सप्रेशन रहता तो जे का जेंडर क्लियर नहीं है। यहां आंसर क्या होता है? कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि जे का जेंडर नहीं पता है। और अगर आइदर और में ऑप्शन देना रहता तो सर या तो ये मेल है या तो ये फीमेल है, तब उसको ऑप्शन आइदर और में बनाना पड़ता और उसको ऑप्शन देना पड़ता आइदर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। क्या फैमिली ट्री से नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। सर आई इज द डॉटर ऑफ जे, तो आई तो सर डॉटर है किसका? सर जे का। हम क्या बोले? जे का जेंडर हमको नहीं पता, नहीं पता है। एफ सिस्टर है किसकी? आई के, एफ हो गई सर सिस्टर। ठीक है, एच कौन है? तो सर एच हस्बैंड है किसका? एफ का। हाउ एच इज रिलेटेड टू, आ गया देखो, बेटी, बेटी की बहन, बेटी, बेटी का हस्बैंड, सर सन इन लॉ, तो सन इन लॉ है ही नहीं, डॉटर्स हस्बैंड। चाहे तो तुम एरो मेथड से बनाओ या तुम फैमिली ट्री से बनाओ, आंसर चेंज नहीं करेगा भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या सवाल है। देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब आपके पास कुछ अल्फाबेट दिया हुआ है, ठीक है, लेटर दिया हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क भी है लास्ट में, बोलता है उस जगह पे क्या आएगा, बस आप हमको ये बता दो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। एंड आई थिंक दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, बी ओ, इसका रिलेशन जो ओ एम से है, आपको सेम रिलेशन निकालना है सीपी का दूसरे के साथ। देखो बी से अगर ए जाए, एक लेटर पीछे, बोलोगे हाँ सर, तो सर सी से एक लेटर पीछे कौन जाएगा सर? बी। ऑप्शन में कहा है बी, हम आगे क्यों बनाएं? अब अगर नहीं बहुत ज्यादा मन है कि सर हम बनाएंगे, बना। सर ओ से दो लेटर अगर हम पीछे चले जाएं हमको एम मिल जाएगा। तो सर पी से अगर हम दो लेटर पीछे जाएं तो क्या हमको एन नहीं मिलेगा? लोग हाँ सर मिलेगा, मिल गया भी एन। बहुत कोई इनको नंबरिंग से बनाते, तो क्या नंबरिंग से आंसर चेंज आएगा? देखते हैं। सर बी ओ ए एम सी पी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बी का रैंक क्या है सर? तो इसका रैंक है सर 2, इसका रैंक है सर 15, इसका रैंक है 1 और इसका रैंक है 13, सी का 3 और पी का 16। सर -1, बोलोगे हाँ सर -1। सर -2, हाँ सर -2। तो सर यहाँ -1 करेंगे तो यहाँ पर जो 2 रैंक पे वो आना चाहिए। सर यहाँ -2 करेंगे तो जो 14 पर है वो आना चाहिए। 2 पर कौन है सर? बी। 14 पर कौन है सर? तो सर एन। सर ये सब चीज हम लोग कैसे याद रखें? ऐसे याद रखो, ई जो टी, ई का रैंक 5, जे का रैंक 10, 15, टी का रैंक 20 एंड वाई का रैंक 25। ऐसे याद रखते हैं हम लोग। यही तो ट्रिक है सारे अल्फाबेट का रैंक याद रखने का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट। मतलब इंटरचेंज करना है डिवाइड
के जगह इंटू, इंटू के जगह डिवाइड, और कहना है, बताना है कि कौन सा जो है इक्वेशन सही है। तो देखो प्लस और माइनस पे कोई चेंजेस नहीं है, तो सर 5 + 6 इंटू के जगह हमको करना है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई 2 -4 इंटू 1, ये किसके बराबर आता है? डिवाइड करेंगे तो पहले आ जाएगा 3, तो यहाँ आया 3, तो सर 5 + 3 यहाँ -4, तो 5 3 8, 8 - 4 बराबर 4, यहाँ इक्वल टू 10 दिया, तो 1 फॉलो नहीं किया। चलो दूसरा देखते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 3 -4 इंटू 2 + 5, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3, 8 + 5, 5 और 3 8, 8 से 8 गया तो 0/सन्नाटा, यहाँ दिया है 4, ना तो सर कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, ना तो कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। अब तुम देखो, जो पढ़ रहे रेगुलर, क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि सर उनका अप्रोच जो है ना वो थोड़ा सा लो हो जा रहा है, ठीक है। यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस टू क्रैक एनी एग्जाम, आपको गाइडेंस चाहिए सर, ठीक है। आइए विजार्ड में, मोस्ट वेलकम, ठीक है। आपको ना सिर्फ हम मिलेंगे बल्कि यहाँ और भी आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे जो आपको आपका ड्रीम जॉब दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।